नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। हम अभी पहुंचे हैं ब्राम्बे में और जो सरना के धर्म गुरु हैं, गुरु वो होता है जो शुरू से ही एक शिक्षा का माध्यम होता है। वो लोगों को शिक्षित करता है और यहाँ तक कि धर्म के बारे में जो सही है, इंसान कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, इन सब बातों को लेके वो लोगों को जागरूक भी करते हैं। इसी बीच में हम आज पहुँचे हैं ब्राम्बे में और हमारे साथ आज बंधन तिग्गा जी भी मौजूद रहेंगे और उनसे जानेंगे कि जो रूपा केस में आए दिन नए नए मोड़ आ रहे हैं, चूँकि वो भी एक आदिवासी समाज से आती थी और ये आदिवासी के धर्म गुरु भी हैं। सर से यही जानेंगे कि जो रूपा का केस है, आए दिन पेचीदा मोड़ आते जा रहा है, इसको लेके उनके मन में क्या है, चूँकि उनकी भी बेटी जैसी थी और वो शुरू से ही इस बात को मुख्य रूप से रखते हैं और सरकार को ये भी चेतावनी बार बार दे रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो उग्र आंदोलन करने के लिए ये लोग बाध्य होंगे। तो सीधे हम दर्शकों को लिए चलते हैं और उनसे बातचीत करवाते हैं। किसी के मौत पे कोई क्या सवाल पूछ सकते हैं, बस जांच का जो दायरा है वो कम हो रहा है और लोगों के मन में आए दिन यही लग रहा है कि क्या हुआ रूपा केस में, अभी तक वो केस कहाँ तक गया, सीबीआई को कब तक ट्रांसफ़र होगा। इसी बीच में हम बातचीत करते हैं सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनचर्चा टीवी में। आप सबों को भी मेरे तरफ से जोहार। जय धर्मेश, जय सिंह बोंगा, जय हिरला मारंग बुनू। सर, आप देख रहे हैं कि रूपा केस में आए दिन नया नया मोड़ भी आ रहा है और एक आदिवासी समाज की बेटी जो इतनी मेहनत से बैंक का जॉब छोड़कर एक प्रशासनिक सेवा में आती है, इसके बाद मात्र 2 साल 3 साल हुए हैं इस सेवा में आने के बाद और एक अच्छा काम करते हुए उन्हें महिला थाना का थानेदार बनाया जाता है। उसके बाद ये मामला आता है बस कुछ महीने बाद, चूँकि मार्च में वो बनी थी और ये मई में कांड हो जाता है। इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं सर? ये बिल्कुल बड़ा चिंतनीय विषय है पूरे देशवासियों के लिए भी, पूरे राज्यवासियों के लिए भी। ये मामला केवल आदिवासियों का नहीं है, ये एक महिला का सवाल है और जिस उद्देश्य को लेके भगवान बिरसा मुंडा, वीर विदु भगत, जितने भी शहीद महापुरुषों के द्वारा आदिवासियों के लिए जो नए झारखंड का जो सपना था और माननीय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी का जो आंदोलन था कि भाई ये आदिवासियों को झारखंड मिले, आदिवासियों को अपना हक अधिकार मिले। और आज युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, माननीय शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं और यह झारखंड आंदोलन से हम आदिवासियों को मिला है। और ये हम सबों के लिए आज के दिन में बड़ी खुशी की बात है कि राज्य में आदिवासी राज्यपाल हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता आदिवासी हैं और आपके गठबंधन के नेता भी आदिवासी हैं। और पूरी तरह से ये देखा जाए तो ये राज्य माने आदिवासियों के शासन प्रशासन पर चल रहा है, चाहे वो जिला का माने मेयर हो, चाहे वो आपका जिला परिषद अध्यक्ष हो, प्रमुख हो, मुखिया हो या ग्राम प्रधान हो, सभी आदिवासी हैं। इसके बावजूद भी राज्य में एक पढ़ी लिखी महिला और वो भी सब इंस्पेक्टर जो बैंक की नौकरी छोड़कर एक प्रशासनिक सेवा पर वो योगदान देती हैं, इस सेवा देने के लिए शोषण से मुक्ति प्रदान करने उसको लगा कि बैंक की नौकरी में तो केवल हम बड़ी सेवा नहीं दे सकते हैं। लेकिन देखिए उनकी कितनी बड़ी सोच थी कि वो बैंक की नौकरी आराम से कर सकती थी, कोई लफड़ा उसमें नहीं था, लेकिन वो पुलिस प्रशासन की सेवा में वो योगदान देती हैं और जो भी उनको कार्यभार दिया गया और थाना प्रभारी उन्हें बनाया गया। और जैसा कि मैंने अपने सहयोगियों के द्वारा जो मैंने देखा सुना और इस पर हम लोग जो गहन चिंतन मनन कर रहे हैं और एक ही पीड़ा है हम सबों को कि हम लोग लगातार मतलब 30 वर्षों से, जब से 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ है, उसके पहले से हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे और लगातार आंदोलन में रहे हम लोग। यहाँ पर जेएमएम से विश्वनाथ भगत जी यहाँ विधायक हुआ करते थे। जेएमएम के साथ भी हम लोगों का एक झारखंड लेने के लिए लगाव था। आजसू के साथ में हम लोग छात्र थे। तो झारखंड मिला। झारखंड मिलने के बाद एक ही सपना था कि आदिवासी मूलवासी यहाँ
राज करेंगे, किसी तरह का शोषण दमन नहीं होगा। लेकिन बड़ी पीड़ा हो रही है कि माननीय हेमंत सोरेन जी क्यों मौन हैं और क्यों इतनी बड़ी हादसा हुई है और वो चुप बैठे हैं। बस जनता न्याय सुनना चाहती है। जनता जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विश्वास करके उन्हें सत्ता पर लाया है, सत्ता कभी भी किसी के लिए परमानेंट नहीं होता है, जीवन भी परमानेंट नहीं है। जैसा कि मैं कैंसर से मैं अभी भी लड़ रहा हूँ, भेलोर से इलाज करा के आया, सरकार ने भी हमें मदद की और इसके लिए मैंने कई बार धन्यवाद भी दे चुका। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक महिला जो जननी है और एक शिक्षित पढ़ी लिखी जो सब इंस्पेक्टर थी, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसे नंगा करके हो सकता है पूरा उनका कपड़ा उतार के इतनी बड़ी मैंने उन्हें जो फांसी से लटकाया ऐसा दिखाया गया, लेकिन उसने फांसी नहीं किया। देखने से पूरा सर्च करने से ही पता चलता है कि उनके साथ से बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हादसा हुआ है। और जो भी व्यक्ति इस तरह से उस महिला के साथ में हत्या किया है, और मैं बार बार सभी इंटरव्यू में यही बात कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति हत्या किया है वो आदिवासी समाज के साथ वो एक चैलेंज किया है, वो घृणा करता है। और जिस तरह से मैंने कहा है कि गुवाहाटी में असम में लक्ष्मी उरांव को नंगे दौड़ाया गया, तब पूरा देश रोया था, पूरा झारखंड मर्माहत था और उसके लिए आवाज़ उठी थी। आज आदिवासी नेता हो, गैर आदिवासी नेता हो, सभी लोग मौन हैं। क्यों? ऐसा चुप्पी एक आदिवासी महिला के साथ इस तरह से घिनौना मैंने हरकत और आत्महत्या किया है। लेकिन हम एक आदिवासी पुत्र होने के नाते, एक आदिवासी बहन के लिए, एक आदिवासी महिला के लिए, या गैर आदिवासी भी होती, जैसा कि दिल्ली में गैर आदिवासी महिलाओं के साथ में रेप बलात्कार हुआ, पूरा देश आंदोलन किया, उसी तरह मैं आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी। मैं पूरे देश में, पूरे देश के लोगों को मैं इस बात को बताऊंगा, पूरे देश के लोगों को बताऊंगा कि आदिवासी राज में जब आदिवासी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, तब राज्य किसके हाथ में सौंपा जाएगा। हम लोग मांग करते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, आदिवासी राज्यपाल होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल एरिया का गार्जियन राज्यपाल होता है, महामहिम होता है। और तब एक महिला राज्यपाल है और मुख्यमंत्री है आदिवासी, विपक्ष का नेता, गठबंधन का नेता और सभी अफसर भी। और जिस जिला में हत्या होती है सब इंस्पेक्टर की, उस जिला का एसपी भी आदिवासी, और तब इतनी बड़ी हत्या हुई है। और इसलिए हमें बहुत तकलीफ, पूरा समाज आज माननीय युवा नेता हेमंत सोरेन जी से जानना चाहता है, मांग करता है कि आप क्यों सीबीआई जांच कराने में इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं। भाई, आपने हत्या नहीं की है, जिसने भी हत्या की है, समाज, पूरा देश, पूरा राज्य ये जानना चाहता है। आप युवा हैं, आपसे हमारी डिमांड है कि आप मने जितना जल्द हो सके आप सीबीआई के माध्यम से आप इस बात को सामने लाएं जनता के सामने, और ताकि पूरा जनता का विश्वास आपके ऊपर बना रहे। हम लोग यही आपसे नम्र निवेदन करते हैं। और यदि मैंने अखबार में मैंने अपनी बात कही है, यदि 10 दिनों के अंदर में ये सीबीआई जांच की बात सामने नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है, तब हम लोग बड़े आंदोलन की ओर हम लोग कदम बढ़ाएंगे। और ना केवल आदिवासी संगठन, 50 संगठनों ने हमें कहा है कि हम लोग आपके साथ में हैं, धर्मगुरु आप आगे आएँ और न्याय रूपा तिर्की के साथ हम लोग न्याय मांगना चाहते हैं। और इसलिए एक बड़ी बैठक होगी। कोरोना काल है और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करेंगे, सरकार की पूरी नियम का हम लोग पालन करेंगे और एक बड़ी बैठक करके हम लोग निर्णय करेंगे पूरे देश लेवल का। पूरा देश जानेगा कि आदिवासी राज्य में, ये आदिवासी राज्य है ना, शेड्यूल एरिया है, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल जहां आदिवासी हो, और उस राज्य में इस तरह का आदिवासियों के साथ अत्याचार हम कैसे कह सकते हैं गैर आदिवासियों के ऊपर में कि गैर आदिवासी गलत होता है। लेकिन हमारे राज्य का मुखिया जहां आदिवासी हो और वहां एक आदिवासी की हत्या होती, वो भी नंगा करके, इस तरह से घिनौना आदिवासियों के साथ खुला एक चैलेंज किया गया है। और इसीलिए हम लोग इसमें मानने वाले नहीं हैं। जो भी इसका परिणाम होगा, हमें न्याय चाहिए और बड़े आंदोलन के रूप में हम लोग बढ़ रहे हैं। और मैं पूरे देश में जिस तरह से मैं समाज के लिए, सरना समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, सभी समाज के लोगों से मैं प्रेम करता हूं। और सभी हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, प्रकृति के उपासक हैं, और प्रकृति नहीं है तो हम नहीं है। और इसलिए हमारा
यही कहना है हेमंत सरकार जी से कि आप जितना जल्दी हो आप सीबीआई को सौंपे और उस हत्यारा को, चाहे वो किसी भी पार्टी का किसी भी दल का हो, क्रिमिनल क्रिमिनल ही होता है, दोषीवार दोषीवार ही होता है, पापी पापी ही होता है। इसलिए आप मने बेहिचक बेसंकोच आप बिना संकोच किए हुए सीबीआई को दे, ताकि आपके ऊपर जो विश्वास आदिवासियों ने किया है वो विश्वास खोए नहीं। और इसलिए इसको आप एक मने पूरे सीबीआई जांच जल्दी से जल्दी आप इसको करें, यही हमारी मांग है। और मैं 10 तारीख के बाद मैं बड़ी मीटिंग करने जा रहा हूं, उसके बाद में अगला हमारी रणनीति होगी, घोषणा होगी। सर, जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि इस केस में आए दिन अलग अलग मोड़ आ रहे हैं, और चूंकि दोनों कोई का जो इसमें जो अपराधी बनाए गए हैं, शिव कुमार कनौजिया उनका नाम है, वो रूपा तिर्की के साथ बताया जा रहा है कि रिलेशन में थे, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही लगातार उन दोनों के बीच में जो भी बातें होती थी, पहले हो या बाद में हो, उन दोनों का ऑडियो वायरल होते जा रहा है, जबकि दोनों कोई का मोबाइल वहाँ पे जो सबूत के तौर पे है वहाँ जमा हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये ऑडियो कैसे वायरल हो रहा है? और ये ऑडियो वायरल होने के साथ में हम आपको बता दें सर कि ये जो केस है वो सुसाइड के तरफ ही, ये चूँकि जब इसकी जांच हुई तो सुसाइड तरफ ही मोड़ दिया गया कि सुसाइड है, चूँकि शुरुआती जांच में यही दिख रहा है। तो जैसे जैसे ऑडियो आ रहे हैं वैसे वैसे इस केस का जो रुख है वो हत्या की तरफ से ना घूम के ये सुसाइड की तरफ ही घूम रहा है। इसको लेकर क्या जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए। सुसाइड का ये मामला बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। मैं इसलिए इसको मानता हूँ कि मैंने पहले भी इंटरव्यू में बात कही है कि एक पागल महिला भी अपने वस्त्र खोलकर आत्महत्या नहीं करेगी। और ये एक पढ़ी लिखी सब इंस्पेक्टर थी, क्या ये कपड़ा खोलकर आत्महत्या करेगी? क्या उसके अपने जीवन से इतना नफरत था? और नफरत रहने के बावजूद भी हो सकता है वो जहर खा लेती। और सुसाइड का जो फ़ोटो आया है, जो वायरल हुआ है, जो हम लोगों ने देखा है, वो किसी भी तरह से ये दर्शाता नहीं कि वो आत्महत्या है। हाँ, इसे आदिवासी महिला के लिए जब मुख्यमंत्री आदिवासी हो, राज्यपाल आदिवासी हो, एसपी आदिवासी हो, और तब ये बात लोग सुसाइड की ओर, सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई आदिवासी रेप का मामला किसी गैर आदिवासी के ऊपर अगर करती है तो उसे मैनेज करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी कई डीएसपीओं का नाम आया है कि यहाँ पर रूपा तिर्की के गार्जियन लोगों को दबाया जा रहा था, उनको मैंने दिग्भ्रमित करने की बात कही जा रही थी। और मैंने इसलिए हम लोग इसको मानते हैं कि ये हत्या है, क्योंकि रूपा तिर्की पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, वो कभी भी आत्महत्या नहीं करेगी। लेकिन इसको दबाने के लिए, क्योंकि एक आदिवासी महिला है, अगर इसी जगह गैर आदिवासी होती, कोई ब्राह्मण की बेटी होती, कोई राजपूत की बेटी होती, तो या कोई इस्लाम धर्म मानने वाली कोई मुसलमानों की अगर बेटी होती, तब अभी देखती यही सरकार, यही सभी नेता जो मंत्री हैं, जो सरकार में हैं या गैर सरकार में हैं, विपक्ष में, यही लोग अभी रो रो के नाच नाच के अभी बयान देते। लेकिन ये आदिवासियों का मामला है, सभी जानते हैं कि आदिवासी मने सीधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, और इसलिए ये गुमराह करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि रूपा तिर्की का मामला ये मने हत्या नहीं, ये आत्महत्या है, सुसाइड है। क्योंकि टीवी मीडिया को भी मैं ये कह सकता हूँ कि सभी लोग ये सोचते हैं कि भाई सरकार के साथ हम मिले रहेंगे तो हमको लाभ होगा। तो मैंने अभी कहा कि भाई सरकार ने हमें 2 लाख सहयोग किया, तो सरकार का तो काम है, आपको रोड बनाना है, आपको गरीबों की सेवा की, इसी के लिए आप आए हैं, क्योंकि आप अपना पैसा नहीं दे रहे, वो जनता का पैसा है, आप सेवक हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। तो आपको 2 लाख की आपको करोड़ों देना है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मैं हेमंत सरकार के अगर पक्ष में नहीं बोलता हूँ, विपक्ष में बोलता हूँ, तो भाई बहुत सारा उम्मीद लोग जताए हुए रहते। बंधन तिग्गा सरना धर्मगुरु को किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। मेरा बाप दादा का अपना ज़मीन है, मैं छोटा सा इंदिरावास में रहता हूँ, खपड़ेला घर में रहता हूँ। बस यही मुझे न्याय चाहिए। मैं हेमंत सरकार से और शेड्यूल एरिया में होने के नाते, एक आदिवासी होने के नाते, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते, बस मैं चाहता हूँ कि वो न्याय करें, जो दोषीवार है उस सारी चीज़ों उनको सामने लाना चाहिए, ताकि कल के दिन में ये ना कहें कि आदिवासी सरकार में मने आदिवासी मने न्याय नहीं कर पाया, और फिर जनता कल निर्णय लेने में
कुछ मैंने आने वाले दिनों में फिर आदिवासी सरकार के ऊपर विश्वास ना करे। मुझे इसी बात का डर है कि आदिवासी मैं कई मैंने चाहे बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, चाहे मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, जितने भी आदिवासी शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, सभी लोगों से मैंने बाय फेस मिला है। हर एक मुख्यमंत्री से मैंने यही कहा है कि आदिवासियों के ऊपर मैंने आवाज़ ना उठे, कोई ये प्रश्न ना करे कि आदिवासी राज मिला है और आदिवासी तो राज चला ही नहीं सकते हैं, वो न्याय कर ही नहीं सकते, ये सवाल पैदा ना हो। मुझे इसी बात की चिंता है। और कल तब हम लोग ये शेड्यूल एरिया आदिवासी मुख्यमंत्री की बात हम लोग कह के जनता के बीच में हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आदिवासी राज चला ही नहीं सकता, ये आवाज़ लोग बोल सकते हैं। इसलिए हमें न्याय चाहिए, रूपा तिर्की हो या अन्य कोई महिला हो या कोई भी व्यक्ति हो, इस सरकार से, किसी भी सरकार से हमें न्याय चाहिए और से न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा। यही सरना धर्मगुरु के आह्वान है। सर आपने ठीक बोला कि जिस राज्य में जो राज्यपाल है वो आदिवासी, जो मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी, विपक्ष हैं वो आदिवासी, विपक्ष के जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, यहाँ तक कि जो अर्जुन मुंडा जी हैं वो केंद्र में भी हैं अभी। अगर इन लोग सब कोई मिल के एक अच्छा कमेटी बना के, मेंबर बना के अगर बात करें और इस चीज़ को, जो रूपा तिर्की का मामला है, इसको थोड़ा अगर अच्छा से संज्ञान में लेते हैं तो इसका जल्द से जल्द खुलासा हो सकता है और सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर अच्छे से तरीके से जांच की जाए तो। और सर आपने एक बात की कि जो वहाँ के पुलिस आए थे और उनके घर वालों पे दबाव बन रहा था, तो उस समय हम लोग भी वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि जब वो आए थे बयान लेने, सिर्फ बयान लेने आए थे, तो जो रूपा तिर्की के गाँव के लोग थे, चूँकि उनकी भावनाएँ उनसे जुड़ी हुई हैं, हेहल गांव के वो लोग थे, और उन्होंने आके बस अपना जो प्रदर्शन था वो किया कि रूपा को न्याय मिलना चाहिए और सीबीआई जांच की मांग की, और कुछ उन्होंने नहीं कहा। लेकिन जो वहाँ से आए थे उन्हें ऐसा लगा, जो अधिकारी आए थे उन्हें ऐसा लगा कि जो रूपा के घर वाले हैं वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनके विरुद्ध मतलब कार्रवाई करना हो या फिर नारेबाजी करवा रहे हैं। इस चीज़ को कितना आप सही या गलत मान रहे हैं? ने उनके परिवार के तरफ से ही जो हमें जानकारी मिली है कि हमें दबाव दिया गया और इसीलिए तो उनको सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं जागी और सरकार के तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। इसी के कारण तो सीबीआई जांच के लिए वो हाई कोर्ट गए हैं जी। और निश्चित तौर पर हम लोग जानते हैं कि सरकार में जो लोग होते हैं और सरकार के ऊपर में जब किसी तरह का आक्षेप लगाया जाता है तो सरकार अपने ऊपर आरोप ना लगे इसके लिए वो कई तरह के षड्यंत्र करते हैं। पूरे देश में देखा जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या कोई भी हो, वो सब अपने आप को बचाने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन आपने कहा कि अर्जुन मुंडा केंद्र में मुख्यमंत्री, मेरा एक आदिवासी कमज़ोर वर्ग के होते हैं और इसलिए उन्हें आरक्षण दिया गया है और ये आरक्षण से ही सभी लोग मुख्यमंत्री बने हैं या विधायक बने हैं, मंत्री सांसद बने हैं। और जो भी अफसर है, मेरा यही कहना है कि भाई हम लोग शेड्यूल एरिया में रहते हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम आरक्षण के कोटे से हमें नौकरी दिया जाता है, हम मंत्री विधायक बनते हैं। तो इन लोगों के, आदिवासियों की रक्षा के लिए कमेटी बनाना चाहिए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आप ही के बात को दोहराता हूँ कि निश्चित तौर पर अर्जुन मुंडा जी को आगे आना चाहिए, बाबूलाल जी तो शायद आवाज़ उठा ही रहे हैं और बाकी इधर विधायक बंधु तिर्की जी भी आवाज़ उठा रहे हैं सरकार में रहते हुए भी। लेकिन और जो सरकार में हैं, कैबिनेट में इतने मंत्री लोग हैं, लेकिन उनके अंदर में चर्चा करना चाहिए। क्या चर्चा होती है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। तो एक आदिवासी की मामला है, आदिवासी सरकार है, आदिवासी राज्य है और इसलिए निष्पक्ष जांच होने के लिए सीबीआई को सौंप देना चाहिए और अर्जुन मुंडा हो, उन लोगों को भी एक टीम बनाकर, ताकि आदिवासियों को, इन आदिवासियों पर, क्योंकि आदिवासी के गार्जियन तो यही हैं, आदिवासी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए इनको पूरी आदिवासियों का ख्याल रखने के लिए, क्या केवल ये सत्ता भोग के लिए केवल जाते हैं? तो सत्ता भोगने के लिए अगर ये लोग मंत्री विधायक और बने हैं तब तो ये दूसरी बात है, लेकिन अगर सेवा करने के लिए आए हैं, जैसे मैं अभी बीमार हूँ, मुझे मेरे पूरी कमेटी के तरफ से, पूरे देश के तरफ से मेरा वीडियो वायरल जब हो रहा है, सभी लोग यही कह रहे हैं कि आपको अभी 6 महीना आराम करने के लिए कहा गया है, आपको बेड रेस्ट कहा गया है, आपको बोलने से मना किया गया है, इसके बावजूद आप इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं?
लेकिन मुझे दर्द है। मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी राज्य में रहता हूँ, आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी राज्यपाल है। मैं कल गैर आदिवासियों के पास क्या जवाब लेके जाऊँगा? हम लोगों ने देखा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री राज्य में, आदिवासी राज्यपाल के ये शेड्यूल एरिया में जब रक्षा नहीं हो सकती है, तब तो फिर गैर आदिवासी मुख्यमंत्री क्या सुरक्षा देंगे? वो तो हम लोग तो आरोप लगाते ही हैं ना। जैसे अभी रूपा तिर्की के ऊपर में मैंने इस हत्याकांड को मोड़ने के लिए उनको उनके चरित्र पर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो मुझे ये पता है कि आदिवासियों के ऊपर जब चरित्र का सवाल उठाया जाता है, तब उसमें माँ बाप भी, क्योंकि अब वो बेटा चोरी किया हो या ना किया हो, बेटी गलती की हो या ना की हो, यदि कहा जाता है कि आपका बेटा गलती किया है, तो माँ बाप बिना जांचे परखे लोग बेटा के ऊपर नाराज होने लगते हैं। तो यही आदिवासी, आज आदिवासी समाज अगर खुल के नहीं आ रहा है, या कई लोगों ने कहा कि भाई संथाल परगना में नहीं आंदोलन हो रहा है और मने कोल्हान में नहीं हो रहा है, तो ये विडंबना है। ये विडंबना है। यदि अगर एक आदिवासी महिला की हत्या इस तरह प्रकार से होती है और आदिवासी नेता किस मुंह से कल लोग मने वोट लेने के लिए जाएंगे कि मुझे जिला परिषद बनना है, मुझे कल मुखिया बनना है, मुझे कल विधायक बनना है, एमपी बनना है, किस मुंह से जाएंगे? क्योंकि आप आदिवासी रिजर्व सीट से ही लड़ेंगे और आदिवासी रक्षा की बात करने के लिए लड़ेंगे। जब आपको सत्ता मिल जाती है, जब आप सत्ता सरकार में आते हैं, तो तब फिर आप मौन क्यों रहते हैं? क्या केवल आपका एक ही लक्ष्य रहता है, धन कमाना, भ्रष्टाचार करना? तो ये मुझे नहीं सहाता। इसलिए मैं अपने सभी चहेतों से, सभी मेरे श्रद्धालु भक्तों से नम्र निवेदन विनती करता हूँ कि भाई, मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ, मैं कल कितना दिन जी सकता हूँ इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। जब तक मैं जीऊँगा, मैं अन्याय के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता ही रहूँगा। किसी की भी सरकार हो, मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे वो आदिवासी मुख्यमंत्री हो, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हो, किसी की भी सरकार आएगी, धर्मगुरु बंधन तिग्गा अन्याय के खिलाफ लड़ता रहेगा। सर, आपकी बातें सुनकर ये लगता है कि सरकार ज़रूर आपकी बातों पर कुछ ना कुछ ज़रूर गौर करेगी, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है मुख्यमंत्रियों के साथ, कैबिनेट के साथ। ऐसे कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है जिनसे आपसे अछूता हो, चाहे वो वर्तमान के हो चाहे पूर्व के हो, और लोगों ने आपकी बात सुनी भी है। अंत में जाते जाते हम आपसे बस ये एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि जो अभी वर्तमान की स्थिति है, चूँकि कोर्ट में मामला चला गया है और कोर्ट में PIL दायर होने के बाद अभी कुछ दिन के बाद उसकी सुनवाई भी होगी। अगर मान लीजिए कि कोर्ट की तरफ से भी इसे सुसाइड ही डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो फिर आगे का क्या कार्यक्रम होगा? कोर्ट में तो मैंने, जैसा कि मैंने सुना है कि CBI जांच की मांग की गई है। जब CBI जांच की मांग की है, तो कोर्ट कैसे का, वो जो चीज़ का डिमांड आप कोर्ट में रखेंगे उसी बात को रखेगा। वो हाईकोर्ट अपने मन से कैसे कह सकता है कि आप माने सुसाइड हुआ है? हाईकोर्ट से ये मांग की गई है कि सरकार हमारी बात नहीं मांग रही है, हम आंदोलन कर रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। तो अगर माने उनके गार्जियन रूपा तिर्की के घर वाले यदि ये मांग करते कि नहीं, उसको आप, हम उनका मांग ही केवल क्लियर है कि हमें CBI जांच कराना है ना, CBI जांच की मांग की है। तो अब वो हाईकोर्ट तो CBI जांच कराना है नहीं कराना है इसका ना निर्णय लेगा। वो कैसे निर्णय कर सकता है कि उसकी हत्या हुई ही कि नहीं हुई? वो तो दूसरी बात होगी। जब उस पर हत्या का आरोप लगाकर न्याय के लिए कोर्ट जब लोग जाएंगे, FIR हुआ है, और FIR के माध्यम से जिन लोगों के ऊपर FIR हुआ है, चाहे मिश्रा जी हों, जो भी लोग हों जिनका नाम उस पर आया है, तब हाईकोर्ट उस पर सुनेगा, दोनों पक्ष का सुनेगा, गवाह को देखेगा, तभी निर्णय देगा। लेकिन यहाँ तो वो मांगा गया है CBI जांच का। तो अब हाईकोर्ट यदि CBI जांच के पक्ष में अगर वो निर्णय देता है, तो सरकार के लिए तो बड़ी शर्म की बात होगी। तो वो तो छेछालेदर होगा ना कि आदिवासी मुख्यमंत्री ने नहीं सुना, हाईकोर्ट ने दिया, तो पूरा आदिवासी समाज क्या सोचेगा? कैसे मुख्यमंत्री पर लोग विश्वास करेंगे? तो यही मुझे कचोट रहा है कि माननीय युवा नेता हेमंत सोरेन जी के ऊपर हम लोगों ने विश्वास किया और 28 में से 26 सीट उन्हें दिया गया और सरकार पर वो बैठे। तो उन्हें सोचना चाहिए, जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि आप 10 दिन के अंदर में यदि
घोषणा करते हैं, और यदि हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच अगर घोषणा हो जाती तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। तो सरकार का तो अस्तित्व जो है, स्थिति जो है सांप छुछुंदर वाला हो जाएगा कि एक पंडित माने चूहा खाया ना उसे उल्टी करने बन रहा है ना निगलते बन रहा है। सरकार की स्थिति अभी ऐसे ही है। यदि सरकार दोषियों को बचाना चाहती है तो भाई उन्हें सत्ता में बने रहना है कि केवल भ्रष्टाचार करना है कि दोषियों को बचाना है, ये सरकार को आगे सोचना है। मुझे आवाज़ उठाना है, मुझे जनता के बीच में जाना है और हमें न्याय चाहिए। बस यही चीज़ मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि जनता तक हमारी आवाज़ जाए, और जो मैं कहा हूँ हूबहू आवाज़ सरकार तक भी ये आवाज़ जानी चाहिए। यही मेरा आपके चैनल से हमारी निवेदन होगी। जोहार, जय धर्मेश, जय सिंह मोगा, जय हिरला मारंग गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सर का साफ साफ यही कहना है कि केवल 10 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। अगर 10 दिन में सरकार इनकी बात नहीं सुनती है और अगर हाईकोर्ट के द्वारा ये मामला सीबीआई के पास चला जाता है तो छीछा लेदर हो जाएगा। सरकार की जो किरकिरी है वो तो अभी से ही शुरू हो गई है, लेकिन इसके आगे और भी हो सकती है। और 10 दिन के बाद अगर इन सीबीआई जांच की मांग ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन हो सकता है। और भी रूपा केस में बड़ी खबरें आ सकती है, और जो भी आएगी हम लोग पल पल का अपडेट आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए जनचर्चा टीवी। मैं कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, जनचर्चा टीवी, रांची।